22 नवंबर 2025 को उर्दू का सेंटअप एग्जामिनेशन अगर देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हूबहू यही पेपर आने वाली है। प्यारे साथियों, बिल्कुल आंसर की मिला लीजिएगा, आंसर की लिख लीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत कम ही मिनट का होने वाला है, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। सिर्फ आंसर क्वेश्चन, उसके अलावा अगर आप अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों, नोट्स वगैरह या फिर अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप सभी लोगों को प्यारे साथियों बिल्कुल फ्री में यहाँ पर नोट्स मिलने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो है ना नोट्स मैं दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बिना वक्त को गवाए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्यारे साथियों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगर पूरी तरीके से अच्छे ढंग से अगर दिख रही है तो आप लोग जवाब भी देते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो प्यारे साथियों, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, यानी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, इफ्तार। यहाँ पर ये सब मैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको फुतूर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश की अगर बात करें कराची, यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा नंबर का सी नंबर, यानी दशना ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मजमून किस तरह का अदब है। तो मजमून जो है किस तरह का अदब है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी गैर अफसानवी अदब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके अलावा उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उर्दू का पहला पहला खाका निगार की अगर बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, यानी फरहतुल्लाह बेग, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ठीक है। उसके अलावा अगला देखिए, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, सिक्स नंबर का यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी जल्दी से, सॉरी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन हिलक्रिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका डिटेल या फिर खुलासा प्यारे साथियों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, बिल्कुल एक एक चीजों को बताऊंगा। अगला देखिए, अंशाया हिजरत का मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सात नंबर का ए नंबर, बिल्कुल गुलामी का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला, अहमद जमाल पाशा किस यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, आठ नंबर का सी नंबर हो जाएगा, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका खुलासा चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आप यहाँ पर देखिए, अंशाया निगार तरीक डैश 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 तरीक का इख्तियार करता है। तो अंसैया निगार जो है किस तरीका यहाँ कार होना चाहिए, किस तरीका कार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये रश्मि गैर रश्मि, गैर रश्मि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 10 नंबर का हमारा बी हो जाएगा, यानी ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास है, ईरानी बानू किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा है। तो मोनोग्राफ की अगर बात करेंगे तो 11 का राइट आंसर ए नंबर, कृष्ण चंद्र, ठीक है जी। उसके अलावा बात करते हैं, मंटू के पहले अफसानवी अनवान क्या है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो देखिए मेरे साथियों, सी नंबर हो जाएगा, यानी तमाशा, अलाव नहीं, आंख मचोली, फराज नहीं, ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा बात करते हैं 13 नंबर, तौबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो 13 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी अफसाना। उसके अलावा बात करते हैं, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन ने कितने रुपए का इनाम मिला। तो 200 रुपए है, 400 रुपए है, 300 रुपए और 500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, यानी 500 रुपए, ठीक है। उसके अलावा बागो बहार कब लिखी, बागो बहार कब लिखी गई। तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है, 1801। उसके अलावा अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्या है, सलाम बिन रज्जाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल खुलासा अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब यहाँ देखिए, अफसाना इब्राहिम शक्का में किस गांव का तज़किरा है। तो किस गांव का है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करी जाएगी तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी धनवान का हो जाएगा, धवान गांव का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला, अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था। 19 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा,
ट्रांसजेंडर क्या है, नहीं, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके अलावा शफी जावेद का पहला अफसाने कब शाये हुआ था? तो 20 नंबर का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, यानी 1953। ठीक है, उसके अलावा फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? ऑप्शन नंबर 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, कि कानपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। उसके अलावा क्या है कि सर्वर का पूरा नाम क्या है? तो सर्वर का पूरा नाम की अगर बात करी जाएगी तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, रज्जब अली बेग। उसके अलावा बात करते हैं अगला, मैं यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ कौन है? तो मैं यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ की अगर बात करी जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी, यानी एहसान एहसान दानिश। उसके अलावा अगला है कि एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नज्म। नज्म के शायर थे। उसके अलावा गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? तो गुबारे खातिर के मुसन्निफ ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मौलाना आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अकबर इलाहाबादी के घर का माहौल कैसा था? तो 26 का बी नंबर हो जाएगा, यानी मजहबी। उसके अलावा खेती क्या है? खेती अफसाना है, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं, ऑप्शन नंबर डी, नज्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला, अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? यहाँ पर रोन क्या है, नहीं, अंदूर में, ठीक है, इंदौर में, सॉरी, इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा बात करते हैं अगला, इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है? तो राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी 29 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, गुफ्तगू। उसके अलावा बात करते हैं नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी ऑप्शन नंबर हमारा 30 नंबर का हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। उसके अलावा बात करते हैं अगला, जफर कमाल किस शुबा में लेक्चरर थे? तो 31 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, फारसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला देखिए, पर कलीसा क्या है? अफसाना है, नज्म, जरीफाना नज्म है, अंशाया नाविल। 32 का ऑप्शन नंबर बी, नज्म जरीफाना नज्म है। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमत के यानी सिले में खान बहादुर का खिताब दिया? राइट आंसर की अगर बात करेंगे 33 नंबर का सी नंबर, यानी अदालती खिदामत, खिदमत, खिदमात, ठीक है, अदालती का खिदमत। प्यारे साथियों, बिल्कुल मैं यहाँ पर आंसर क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, लेकिन खुलासा अगर चाहते हैं और कंप्लीट आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और नोट्स फ्री चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और राब्ता जरूर करिएगा। ठीक है, तो नज्म खेती के कितने मिसरे हैं? तो राइट आंसर की अगर बात करी जाएगी तो 34 नंबर का डी नंबर, यानी 11 है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला, अमीक हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया गया? राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा 35 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक। के अलावा गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, तो क्या कहते हैं? राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, अतला बोलते हैं उसको। अगला देखिए, रिजा गालिब की पैदाइश, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बी नंबर, 1797 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर, हम नहीं जानते का तर्जुमा किस जबान से किया गया है? तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, तालवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखेंगे, योजना मुंताले को नोबल इनाम कब नवाजा गया? तो नोबल इनाम से योजना मुंताले को कब नवाजा गया? तो 39 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1975। उसके अलावा वो तो शायद किस हैयत में लिखी गई? तो इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी मुसद्दस। अगला देखिए, सूरज है कोना मेहरबान है, सर पे डैश डैश का साया मिश्रा मुकम्मल कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो नीला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा 42 नंबर देखिए, कितने साल की उम्र में खलील रहमान की वफात हुई? तो 42 का राइट आंसर बी, यानी क्या होगा, 51 साल। उसके अलावा यगाना चंगेजी के पैदाइश की अगर बात करी जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1884। उसके अलावा बात करें, इनमें से कौन अपनी पैरवी मेरे मीर के लिए नहीं जाना जाता है? ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो 44 का राइट आंसर की अगर बात करिए, सी नंबर होगा, यगाना चंगेजी। उसके अलावा बात करते हैं अगला, गालिब की वालिदा का नाम। तो गालिब की वालिदा का नाम की बात करेंगे तो अजीजुन्निसा, इज्जतुन्निसा। ऐसी नज्म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर या गम का इजहार की जाए? तो ये मरसिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा क्या है कि नौ शरहार
के मुसन्निफ कौन है? नौ सरहार के मुसन्निफ की अगर बात करी जाएगी तो बी नंबर यानी अशरफ बयाबानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मर्सिया मर्सिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब सी नंबर होगा यानी मुखमस। उसके अलावा अता काकोई की वफात कब हुई? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर यानी 1998। उसके अलावा अकील व जमील के नाम के दो बच्चे अता काकोई कौन थे? तो यहाँ पर हमारा 50 का राइट आंसर बी नंबर यानी नवासी। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए वली दकनी की साए वलादत, तो जल्दी से इसका जवाब 51 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, अकबर सॉरी है अहमद आबाद। उसके अलावा अहमदाबाद। हाँ, उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या है कि ए वली जो लिबास तन पे रखा है इस मिश्रा में वली क्या है? तो यहाँ पर साथियों इसका 52 का राइट आंसर सी नंबर तखल्लुस है। उसके अलावा नज्म आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो 53 का हमारा सही जवाब बी नंबर हो जाएगा यानी मिजाज मिजाज। उसके अलावा मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मिजाज की पैदाइश की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी रुदुली में हुई थी। इसके अलावा नज्म व नस्र में जो जोश की कितनी किताबें यादगार है? तो नज्म व नस्र में जोश की कितनी किताबें यादगार है? तो यादगार है तो 55 का राइट आंसर की अगर बात करें सी नंबर यानी या दर्जनों, ठीक है? दर्जन यानी क्या है? दूर दर्जन, 2 दर्जन सॉरी 2 दर्जन। साथी हाथ बढ़ाना किस शायर का गीत है? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा यानी शाहिर लुधियानवी। उसके अलावा बात करेंगे शाहिर लुधियानवी का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर की अगर बात करें 57 का बी नंबर अब्दुल हई। प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। कसीदा निगारी का नक्कास अव्वल किसे कहा जाता है? सौदा है, दर्द है, जल्दी से बताने हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। उसके अलावा क्या है मदह में मदह के मानी क्या होता है? तो मदह के मानी होता है ए नंबर तारीफ। उसके अलावा रश्क अजीम आबादी को किस सिन्फ शायरी में शोहरत हासिल हुई? 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए गजल में। इसके अलावा बात करते हैं सूफिया इम्तहान देने पटना जा रही है इस जुमला में कौन सा सेगा है? तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये सूफिया वाहिद गायब हो जाएगा। सूफिया अलग है, एक है, वाहिद हो जाएगा। और अगर वो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है? बी नंबर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है, इसमें किस को तशबीहा दी गई है? तो 62 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करें ए नंबर राशिद की। उसके अलावा नज्म जदीद के इर्तका में किस अंजुमन की तारीख की अहमियत है? तो यहाँ पर 53 नंबर का ए नंबर सॉरी 63 नंबर का अंजुमन पंजाब। उसके अलावा साहिर की वफात कब हुई? साहिर की वफात 64 नंबर का ए नंबर। उसके अलावा दर्ज झैल शोरा में किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? तो किसका ताल्लुक रहा है फिल्मों से? ताहिर लुधियानवी। उसके अलावा जमा उल जमा का मिसाल है तो जवाहर, जवाहरात और औराक। के अलावा क्या हो जाएगा जल्दी से 66 का राइट आंसर ए नंबर जवाहरात, ठीक है? जवाहरात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वरक का औराक। इसके अलावा जवाबात हमारे क्या है जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कहते हैं जुमला कलमा हर्फ मुहम्मल। राइट आंसर की अगर बात करेंगे 67 नंबर का ए नंबर कलमा, ये सॉरी कलमा है, सही जुमला है। तो अशरफ ने देखा तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ही सही होगा, ठीक है? बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए गलत गलत। उसके अलावा क्या है कि यानी सिफत सिफत अददी कौन है? तो सिफत अददी की अगर बात करी जाएगी कौन है? तो 3 दोस्त, है ना? उसके अलावा बात करें अगला क्वेश्चन, तलबा मेहनत से कामयाब होते हैं इस जुमला में हर्फ कौन है? प्यारे साथी इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे 70 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी कामयाब, है ना? उसके अलावा वह खाता है, वह क्या है? तो वह खाता में वह क्या है? 71 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी फेल, काम करता है। नहीं, वह जो है ना फेल नहीं होगा, तो वह की अगर बात करेंगे तो यानी फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है? अगला है कि फजलुर रहमान के नाम से मशहूर है
इसमें से फजलू क्या है? फजलू की अगर बात करेंगे तो 72 का ऑप्शन नंबर ये फजलू की अगर बात करें लक़ब है, फजलुर रहमान साहब है, फजलू के न यानी फजलुर रहमान फजलू के नाम से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ये हो जाएगा उर्फ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं अगला कैफ़गीर कैफ़गीर क्या है? चलिए 73 नंबर जल्दी बताइएगा। ठीक है, 72 नंबर हम लोगों ने देख लिया था, 72 नंबर था, ये फजलुर रहमान में फजलू के नाम से मशहूर है। तो ये उर्फ़ साब फजलू, ये ए नंबर होगा, ठीक है? तो अब प्यारे साथियों, ये हम पूरा पेपर आप लोगों को ना दे देंगे, ठीक है? इतना ही तक वैसे भी आपको 50 का ही जवाब देना है, आप यहाँ पर से देख लीजिएगा। इसको पूरा पेपर को लेने के लिए आप इस नंबर पे जल्दी-जल्दी मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं नंबर दे दे रहा हूँ 7903288689 हाँ? और सब्जेक्टिव भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, बाकी आंसर की भी मैं डाल दूँगा, आप लोग आंसर की भी देखिएगा, है ना? क्या है कि ईद उल मुबारक है, ईद मुबारक है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ तंदुरुस्त है, मेरे प्यारे उल्लू है, शाद अज़ीम आबादी पे इस पे क्या करना है तो बानात यानी मज़मून लिखना है, ठीक है? मज़मून लिखना है इस पे और बाकी आप लोग यहाँ पर और देख लीजिए। जिनको पेपर लेना है तो आप नंबर मैं दे ही दू चुका हूँ यहाँ पर देखिए 790389 पे आप मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।